ब्रह्मांडीय सवाल, क्या हम अकेले हैं? द कॉस्मिक क्वेश्चन, आर वी अलोन? क्या आपने कभी रात के आकाश को देखा है और सोचा है, क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से मानवता को मोहित करता आ रहा है। ऊपर टिमटिमाते तारे अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। हमारा ग्रह पृथ्वी इस ब्रह्मांड में धूल के कण के समान है, फिर भी यहां जीवन अपने सभी रूपों में मौजूद है। छोटे से छोटे रोगाणुओं से लेकर विशाल भेल तक यहां जीवन विविधता से भरा है। लेकिन दूसरी दुनिया का क्या उन पर भी जीवन हो सकता है? यह संभावना रोमांचक और डरावनी दोनों है। वैज्ञानिक दशकों से जवाब खोज रहे हैं। वे शक्तिशाली दूरबीनों और उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं। एलियन बुद्धिमत्ता की खोज या सीटी जारी है। क्या हम अकेले हैं या ब्रह्मांड एलियन जीवन से भरा हुआ है? इस ब्रह्मांडीय रहस्य को उजागर करने की यात्रा अभी शुरू ही हुई है। पृथ्वी के ब्रह्मांडीय जुड़वां एक्सोप्लैनेट्स की खोज, अर्थ्स कॉस्मिक ट्विन्स डिस्कवरिंग एक्सोप्लैनेट्स। हाल के वर्षों में खगोलविदों ने अविश्वसनीय खोजें की हैं। उन्होंने दूर के तारों की परिक्रमा करने वाले ग्रह खोजे हैं। इन ग्रहों को एक्सोप्लैनेट्स कहा जाता है और उनमें से कुछ आश्चर्यजनक रूप से पृथ्वी के समान है। केपलर स्पेस टेलीस्कोप एक गेम चेंजर रहा है। इसने हजारों एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है। इनमें से कई अपने सितारों के गोल्डीलॉक्स जोन में हैं। इसका मतलब है कि उनकी सतह पर तरल पानी मौजूद होने के लिए परिस्थितियां बिल्कुल सही हैं। एक रोमांचक खोज प्रॉक्सिमा सेंटोरी भी है। यह पृथ्वी का सबसे निकटतम ज्ञात एक्सोप्लैनेट है, जो हमारे सबसे निकटतम तारे की परिक्रमा करता है। हर खोज हमें एक सच्चे पृथ्वी जैसे ग्रह को खोजने के करीब लाती है। सितारों से फुसफुसाहट, रहस्यमय संकेत, विस्पर्स फ्रॉम द स्टार्स, मिस्टीरियस सिग्नल्स। कभी-कभी ब्रह्मांड हमें हैरान करने वाले संदेश भेजता है। गहरे अंतरिक्ष से अजीबोगरीब संकेत हमारा ध्यान खींचते हैं। वे हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं, क्या यह एलियन जीवन का प्रमाण हो सकता है? यह ब्रह्मांडीय फुसफुसाहट हमारी कल्पना और वैज्ञानिक जिज्ञासा को हवा देते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण है वाह सिग्नल। 1970 में एक रेडियो टेलीस्कोप ने एक मजबूत असामान्य संकेत प्राप्त किया। यह 72 सेकंड तक चला और फिर कभी नहीं दोहराया। इसकी उत्पत्ति एक रहस्य बनी हुई है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने फास्ट रेडियो बर्स्ट या एफआरबी का पता लगाया है। ये रेडियो तरंगों के शक्तिशाली फटने हैं जो केवल कुछ मिलीसेकंड तक चलते हैं। क्या ये उन्नत एलियन सभ्यताओं के संदेश हो सकते हैं? बहस जारी है। हर रहस्यमय संकेत या वस्तु हमें चौकन्ना रखती है। एलियन बुद्धिमत्ता की खोज या सेटी एक गंभीर वैज्ञानिक प्रयास है। यह केवल छोटे हरे पुरुषों या उड़न तश्तरियों के बारे में नहीं है। सीटी शोधकर्ता आकाश को स्कैन करने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करते हैं। वे उन्नत एलियन सभ्यताओं के संकेत खोज रहे हैं। एक मुख्य तरीका है रेडियो संकेतों को सुनना। विशाल रेडियो टेलीस्कोप दूर के तारों पर इशारा करते हैं। वे किसी भी कृत्रिम संकेत को पकड़ने की कोशिश करते हैं जो वहां हो सकते हैं। विचार यह है कि उन्नत एलियन संचार करने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एसईटीआई केवल निष्क्रिय रूप से सुनने के बारे में नहीं है। वैज्ञानिक खुद भी संदेश भेजते हैं। इसे एक्टिव एसईटी या एमईटी, मैसेजिंग एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। एलियन बुद्धिमत्ता का शिकार और अधिक परिष्कृत होता जा रहा है। भाग 5, अंतरिक्ष में जीवन के निर्माण खंड, सेक्शन 5, लाइफ्स बिल्डिंग ब्लॉक्स इन स्पेस। जीवन के लिए सामग्री अंतरिक्ष में पहले के विचार से कहीं अधिक सामान्य है। खगोलविदों ने दूर की आकाश गंगाओं में जटिल कार्बनिक अणु पाए हैं। ये जीवन के निर्माण खंड हैं। जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हमारे पूरे सौर मंडल में पाया गया है। यह मंगल और यूरोपा पर बर्फ के रूप में मौजूद है, जो बृहस्पति के चंद्रमाओं में से एक है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे विशाल महासागर हो सकते हैं। यहां तक कि शनि के चंद्रमा एनसेलेडस ने भी हाइड्रोथर्मल गतिविधि के संकेत दिखाए हैं। धूमकेतु और क्षुद्र ग्रह ब्रह्मांडीय वितरण ट्रक की तरह है। वे पूरे अंतरिक्ष में पानी और कार्बनिक यौगिकों का परिवहन करते हैं। उल्कापिंडों के हालिया अध्ययनों ने और भी रोमांचक खोजें की हैं। हम अंतरिक्ष रसायन विज्ञान के बारे में जितना अधिक सीखते हैं, एलियन जीवन की खोज उतनी ही आशाजनक होती जाती है। भाग 6, ड्रेक समीकरण,
एलियन सभ्यताओं का अनुमान, सेक्शन 6 द ड्रेक इक्वेशन, एस्टिमेटिंग एलियन सिविलाइजेशंस। 1961 में खगोल शास्त्री फ्रैंक ड्रेक ने एक आकर्षक समीकरण प्रस्तावित किया। इसका उद्देश्य हमारी आकाशगंगा में एलियन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाना है। इसे ड्रेक समीकरण के रूप में जाना जाने लगा। यह विभिन्न कारकों पर विचार करता है जो बुद्धिमान जीवन के अस्तित्व को प्रभावित कर सकते हैं। समीकरण कई प्रमुख तत्वों को देखता है। हमारी आकाशगंगा में हर साल कितने तारे बनते हैं, उन तारों में से कितनों के ग्रह हैं, उन ग्रहों में से कितने जीवन का समर्थन कर सकते हैं। समीकरण सटीक गणना के बजाय एक विचार प्रयोग से अधिक है। विभिन्न वैज्ञानिक समीकरण में अलग अलग संख्याएं डालते हैं। ड्रेक समीकरण एक मूल्यवान उपकरण बना हुआ है जो एलियन बुद्धिमत्ता के लिए हमारी खोज का मार्गदर्शन करता है। भाग 7 इंटरस्टेलर संचार में चुनौतियां, सेक्शन 7 चैलेंजेस इन इंटरस्टेलर कम्युनिकेशन। एलियन सभ्यताओं से संवाद करना बहुत बड़ी चुनौतियां पेश करता है। अंतरिक्ष की विशालता सबसे बड़ी बाधा है, यहां तक कि हमारे सबसे करीबी तारे भी प्रकाश वर्ष दूर हैं। इसका मतलब है कि हम जो भी संदेश भेजेंगे उसे पहुंचने में वर्षों लगेंगे। रेडियो तरंगे प्रकाश की गति से यात्रा करती हैं, लेकिन अंतरिक्ष इतना बड़ा है कि प्रकाश भी धीमा लगता है। 1000 प्रकाश वर्ष दूर एक सभ्यता को एक संदेश वहां पहुंचने में 1000 साल लगेगा। एक और चुनौती यह जानने की है कि कहां देखना है। अकेले मिल्की वे आकाशगंगा में अरबों तारे हैं। भाषा और व्याख्या एक और समस्या खड़ी करते हैं। हमें एक संकेत मिल सकता है और हम इसे संचार के रूप में पहचान भी नहीं पाएंगे। भाग 8 फर्मी विरोधाभास, वे कहां हैं? सेक्शन 8 द फर्मी पैराडॉक्स, वेयर आर दे? फर्मी विरोधाभास एलियन जीवन की खोज में एक हैरान करने वाला सवाल है। यह पूछता है, यदि ब्रह्मांड इतना विशाल और पुराना है तो हमें अभी तक एलियंस का कोई संकेत क्यों नहीं मिला है? यह विरोधाभास पहली बार 1950 में भौतिक विज्ञानी एनरिको फर्मी ने रखा था। विरोधाभास एक साधारण गणना से उत्पन्न होता है। हमारी आकाशगंगा अरबों वर्ष पुरानी है। इसमें सैकड़ों अरबों तारे हैं। भले ही जीवन दुर्लभ हो, लेकिन उन्नत सभ्यताओं के उत्पन्न होने के लिए बहुत समय होना चाहिए था। ये सभ्यताएं अब तक पूरी आकाशगंगा में अपना उपनिवेश बना चुकी होती, तो हम उनके होने का कोई प्रमाण क्यों नहीं देखते हैं? कुछ का सुझाव है कि बुद्धिमान जीवन अत्यंत दुर्लभ है। हो सकता है कि हम आकाशगंगा में वास्तव में अकेले हों। दूसरों को लगता है कि उन्नत सभ्यताएं सितारों तक पहुंचने से पहले ही खुद को नष्ट कर सकती हैं। फर्मी विरोधाभास अनसुलझा है, लेकिन हमें ब्रह्मांड में अपने स्थान के बारे में गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करता है। भाग 9 एलियन जीवन के संभावित रूप, सेक्शन 9 पोटेंशियल फॉर्म्स ऑफ एलियन लाइफ। जब हम एलियन जीवन की कल्पना करते हैं तो हम अक्सर अपने जैसे ही जीवों के बारे में सोचते हैं, लेकिन दूसरी दुनिया में जीवन बहुत अलग हो सकता है। संभावनाएं केवल भौतिकी और रसायन विज्ञान के नियमों द्वारा सीमित हैं। वैज्ञानिक एलियन जीवन के कई संभावित रूपों के बारे में अनुमान लगाते हैं। कुछ सोचते हैं कि सिलिकॉन आधारित जीवन मौजूद हो सकता है। सिलिकॉन अपने रासायनिक गुणों में कार्बन के समान है। यह संभावित रूप से एलियन जैव रसायन विज्ञान का आधार बन सकता है। पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल हमें संभावित एलियन जीवन के बारे में सुराग देते हैं। ये ऐसे जीव हैं जो विषम परिस्थितियों में रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक अधिक आकर्षक संभावनाओं के बारे में अनुमान लगाते हैं। एलियन जीवन हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हो सकता है। भाग 10 ब्रह्मांडीय जाल में हमारा स्थान, सेक्शन 10 और प्लेस इन द कॉस्मिक वेब। जैसे ही हम एलियन जीवन के अस्तित्व पर विचार करते हैं, हमें अपने स्थान पर भी विचार करना चाहिए। पृथ्वी एक विशाल ब्रह्मांड में बस एक छोटा सा ग्रह है। हम आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के एक विशाल ब्रह्मांडीय जाल का हिस्सा है। अपनी स्थिति को समझने से हमें अलौकिक जीवन की खोज की सराहना करने में मदद मिलती है। हमारा सौर मंडल मिल्की वे आकाशगंगा के ओरियन आर्म में स्थित है। मिल्की वे खुद आकाशगंगाओं के एक समूह का हिस्सा है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है, और यह समूह कन्या सुपर क्लस्टर का एक छोटा सा हिस्सा है। यह विशाल पैमाना चुनौतियां और अवसर दोनों प्रस्तुत करता है। एक ओर यह एलियन जीवन की खोज को कठिन बनाता है, लेकिन दूसरी ओर सितारों और ग्रहों की विशाल संख्या उत्साहजनक है। एलियन जीवन की खोज वैज्ञानिक जिज्ञासा से कहीं अधिक है।
यह अपने अस्तित्व और अपने आसपास के विशाल रहस्यमय ब्रह्मांड से हमारे संबंध को समझने की खोज है।